हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का मॉक टेस्ट नंबर सेकंड लगाने वाले हैं। इससे पहले इसका और भी काफ़ी सारा क्लास है जो दिया जा चुका है। आप लोग प्ले लिस्ट आकर चेक कर लें। आप में से जो भी लोग नए हो, दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट आइए, चेक करिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट आपके लिए अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर बताइए। शिवाजी ने सूरत को कब कब लूटा था? ऑप्शन सी राइट आंसर 1664 और 1670 ईस्वी हो जाएगा सही जवाब। नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त की थी? शाह आलम द्वितीय राइट आंसर होगा। पूछेगा किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? नंबर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 330 में दी गई है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट का जो आरक्षण की बात कही गई है, ये अनुच्छेद 330 में कही गई है, ध्यान रखना है। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे, बताएं। नंबर 4 राइट आंसर ऑप्शन आपको यहाँ पे ए ठीक करना होगा। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली रहे थे स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता में से एक। 4 का ए हो जाएगा सही जवाब। नंबर 5 निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? लीबिया से, माली से, अल्जीरिया से गुजरती है। बोत्सवाना से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना ये कारण है। सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना भी है। पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये ना केशिकत्व कह रहा है कि इसका एक कारण ये नहीं होता है। ये तीनों जो ऑप्शन नंबर ए बी सी है इसकी वजह से होता है। मुगलों में स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक का मिलान करके बताइए सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपको अवध के लिए सदाअत खां बताना होता है। फिर आपका हैदराबाद के लिए चीन किलीज खां बताएंगे। बंगाल के लिए मुर्शीद कुली खां। कर्नाटक के लिए सादुतुल्ला खां सही जवाब हो जाएगा। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था? ए राइट आंसर यूसुफ मेहर अली के द्वारा साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा कार्य ऐसा है जो केंद्रीय बैंक के कार्य में शामिल नहीं होता है? सरकारी खर्च पर नियंत्रण इसका नहीं होता है। विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, मौद्रिक नीति का नियंत्रण बैंकर का बैंक के रूप में कार्य आरबीआई करती ही है। सरकारी खर्च पर इनका कोई नियंत्रण नहीं होता है। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? लिथियम और ऑस्मियम बताना होता है। अगर पूछेगा इन सब में से सबसे हल्की लिथियम, सबसे भारी तो ऑस्मियम बताना होता है। पार्श्व विभाज्यतक उत्तरदायी होता है। पार्श्व विभाज्यतक उत्तरदायी पूछेगा तो ऑप्शन आपको यहाँ पे बी टिक करना होता है। मोटाई में वृद्धि के लिए होता है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? धौलावीरा डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? ए राइट आंसर श्री कृष्ण सिंह के द्वारा बिहार में स्वराज दल का गठन किया गया था। संसद के समितियों के सदस्य ऑप्शन नंबर डी अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों कंडीशन पे संसद की समिति के सदस्य के लिए पूछेगा। ऑप्शन डी आपको ठीक करना है। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध में क्या चेंजिंग आएगा बताइए।
तो ये बढ़ता है, ए हो जाएगा सही जवाब। विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाले देश का अवरोही क्रम में कौन सा क्रम सही है? यहाँ पे ऑप्शन ए कनाडा, फिर नॉर्वे, फिर इंडोनेशिया, फिर आपको रूस टिक कर देना है। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है बताएं? अग्नि निर्जा के लिए आपको ए बताना होता है, यह सेब से संबंधित है। किसका मिलान गलत है? ऑप्शन बी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कह रहा है, मंगलोर की संधि से ये समाप्त हुई थी, सही गलत हो जाएगा। पहला वाला जो है मद्रास की संधि से, दूसरा वाला पांडिचेरी की, और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है ये पेरिस की संधि से। सही जवाब यहाँ पे मैच किया हुआ है। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र का नाम? ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, तक्षशिला था। इनमें से किसका मिलान गलत है बताएं? क्रायोलाइट के लिए आपको एल्युमिनियम सही ठीक करना है, डोलोमाइट के लिए कैल्शियम, हॉर्न सिल्वर के लिए आपको सिल्वर, और लिमोनाइट के लिए दिया हुआ मैग्नीज, ये आपका गलत है, इसको आपको कट करना पड़ेगा। नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है? ए राइट आंसर, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना होता है अवमूल्यन शब्द का अर्थ। रामोसी विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन कह रहा है सही है बताएं? यह विद्रोह 1822 से 29 के बीच में पश्चिमी घाट में हुआ था। किस तरह से ऑप्शन दिया? अच्छा, तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, ए वाला, और सेकंड में कह रहा है इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो हैं चित्तर सिंह थे। लास्ट 1-2 क्लास पहले भी आपको अच्छे से बताया गया था। यहाँ पे नंबर फर्स्ट बस होगा सही, पहला वाला बिल्कुल सही है, दूसरा वाला कथन सही नहीं है। भारत के संवैधानिक विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है बताएं? कह रहे हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये गलत है। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, कथन सही है। वर्ष 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई थी, सही है। वर्ष 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी, कथन सही है। नंबर फर्स्ट बस आपको गलत याद रख लेना है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है बताएं? पहला नंबर कह रहा है कि उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, सही है। ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, सही है। उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना, यह भी कथन मानिए एक तरह से कथन सही है। यहाँ पे आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, सभी कथन सही है। ऑप्शन आपको सी टिक करना होगा, पहला, दूसरा, तीसरा राइट आंसर। किसका मिलान गलत है बताइए? नंबर 25 ए हो जाएगा राइट आंसर। हैती के लिए क्या है ना, फोर्ट डे फ्रांस, सबसे पहले यही आपका गलत है। इसके अलावा प्लूटोरिको के लिए आपको सान जुआन, अल सल्वाडोर के लिए आपको सान सल्वाडोर जो है, और आपका निकारागुआ के लिए मनागुआ टिक करना है आपको। निम्न में से कौन सा कथन सही है बताएं? पहला कह रहा है जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें एंटीजन की अनुपस्थिति होती है, सही है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें एंटीबॉडी की अनुपस्थिति होती है, सही है। दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी ठीक कर देंगे। किसका मिलान गलत है बताएं? जहां भी ज़्यादा टाइम चाहिए होगा आराम से क्लास को रोक करके सवाल को समझिए, फिर अपना राइट आंसर ठीक करिए। यूरेनियम 235 चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए सही है। कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में सही है। आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने में सही है। नंबर 27 का ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी सोडियम 24 थायराइड ग्रंथि कह रहा है कि यहाँ पे आपको गलत टिक करना है। देखिए आप लोग एक बात का ध्यान दें, आप लोगों के लिए आपकी तैयारी दरोगा के लिए अच्छे से हो सके उसके लिए NCERT सार संग्रह का क्लास दिया जा चुका है। 3-4 क्लास अभी तक में बस आया है। जो भी लोग इधर कुछ दिनों में नए जुड़े हों आप लोग प्ले लिस्ट आकर चेक करिएगा। वन लाइनर के रूप में काफ़ी सारा जो बेस्ट क्लास है वो आपके लिए आ रहा है। 2 क्लास आपको दिया जा चुका है। अब उसका जो टेस्ट है 1 से 2 दिनों में आप लोगों के लिए आएगा, जिसमें कि आपको कहा गया था कि 200 से ज़्यादा 300 के आसपास MCQs रहेगा, उसे आपको लगाना है। आप इस क्लास को देख लीजिए। इसके बाद लास्ट में जो क्लास करवाया गया है उसका थंबनेल आपको शो करेगा।
आप लोग उस थंबनेल को टच करके उस वाले क्लास को देखिए। 2 क्लास है साइंस का, उसे आप लोग देख लीजिए। आज या कल में या 1-2 दिनों में टेस्ट आएगा, उसे लगाइए। दरोगा की तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर वे में, आप लोगों को धीरे धीरे कहिए। जो लोग नए हों, दरोगा की तैयारी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली कहा जा रहा है लेवल अगर अभी कम है आपका, आपको हाई करना पड़ेगा। और उसके लिए धीरे धीरे क्लास बीच बीच में आप लोगों को दिया जा रहा है प्रैक्टिस सेट के अलावे। आप लोग उसे ज़रूर देखें, टेस्ट लगाएं। पहले तो 1 लाइनर देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर टेस्ट लगाइएगा। यकीन मानिए दरोगा के सेट में आपका मार्क्स अच्छा खासा बढ़ेगा। नंबर 28 को देखें। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक इन सब में से बताइए क्या कर सकती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रेपो दर में क्या करेगा, वृद्धि कर देता है। नंबर 29, निम्न कथन में से कौन सा कथन सही है बताएं। नंबर 29 का क्या क्या ऑप्शन है। अच्छा, इनमें से आपको पढ़ के बताना है कौन कौन सा सही है। यहाँ पे देखिए, मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर को मौत के घाट उतार दिया था, सही है। 1798 और 99 में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना, सही है। पहला आंग्ल सिख युद्ध रंजीत सिंह के समय में हुई थी, गलत है। 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। तो यहाँ पे आपको पहला, दूसरा और चौथा वाला टिक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल का दाब घटता है और व्यक्ति के नाक और मुंह से खून आना स्टार्ट होता है। किस मुगल बादशाह ने सिजदा जैसी पुरानी रीति को समाप्त कर दिया। शाहजहां ने समाप्त किया था किसे, सिजदा को, भी सही जवाब। राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं, बिल्कुल सही, याद कर लें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 यह कहता है कि राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो लोकसभा सदस्य निर्वाचित हो सकता है। ऑप्शन बी भी यानी कि सेकेंड भी सही है। ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे, पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है। कौन सी घटना डलहौजी के काल में नहीं हुई थी बताएं। इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा क्या क्या हुआ था। तोप खाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित हुआ था। वुड डिस्पैच का लागू करना भी हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू, यह आपका गलत हो जाएगा। 33 का डी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है बताएं। 34 सी, न्यायिक पुनरीक्षण कह रहा है कि अनुच्छेद 243 में दिया गया, गलत है। धन विधेयक है 110 में। राष्ट्रपति शासन जो है राज्य में लगेगा 356 के तहत। समान नागरिक संहिता दिया हुआ है 44 में। ऑप्शन सी आपको यहाँ पे टिक करना है। फ्लोरिडा जल संधि किन दो सागर या फिर महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन ए, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को फ्लोरिडा जल संधि जोड़ने का काम करती है। भारत के प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के अनुसार सजा दें। सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पे राजीव गांधी बने, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह बने थे, यानी कि पहला तीसरा सही दिख रहा है। ऑप्शन आपको यहाँ समझ जाइए, बी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद चंद्रशेखर बने थे और फिर नरसिम्हा राव साहब बने थे। कौन सी बीमारी विषाणु से जनित मतलब विषाणु से नहीं होती है बताइए। 37 सी राइट आंसर। 6 रोग नहीं होता है। खसरा है, रेबीज है, पोलियो है, ये सारे विषाणु की वजह से होते हैं। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है बताएं। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, जी नहीं। राष्ट्रपति साहब सर्वोच्च न्यायालय के जो कहिए कि जज साहब होते हैं उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय इनका खुद का होता है। तो यहाँ पे नंबर जो कह रहा है कि परामर्श को स्वीकार करना ही चाहिए, यही कथन आपका गलत है।
आपातकालीन शक्तियां हैं उनके पास। राज्य में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की भी शक्ति है ही। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर ही सकता है, यानी किसी का यहाँ पे खंडन कर दिया है। इनसाइडर ट्रेडिंग जो है ये कहाँ से संबंधित है, समझ गए होंगे, शेयर बाजार से संबंधित है। कौन सा तंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप, सी हो जाएगा सही जवाब। कौन सा कथन सही है बताएं। नंबर फर्स्ट, अनुशीलन समिति का गठन बंगाल में पी मिश्रा ने किया, सही है। अभिनव भारत नामक संस्था का गठन महाराष्ट्र में वी.डी. सावरकर ने 1904 में, बिल्कुल सही है। बाल गंगाधर तिलक केसरी पत्रिका का प्रकाशन मराठी भाषा में किया करते थे, यह भी कथन बिल्कुल सही है। तीनों कथन यहाँ पे सत्य है। 41 का आपको डी ठीक करना होगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है बताएं। यहाँ पे नंबर सी पर ध्यान दें, कह रहे कि रबर को कठोर बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है, गलत है। देखिए, प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया को ना वल्कनीकरण कहा जाता है। क्या होता है वल्कनीकरण? तो प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने पर जो प्रोसेस है उसे कहते हैं वल्कनीकरण। रबर कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है, सही है। बरसाती सीट कवर आदि बनाने में पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग होता है, कथन सत्य है। बरसाती सीट कवर, बरसाती है जो, और जो सीट कवर है ये सब बनाने में ना पॉलीविनाइल क्लोराइड का ही यूज किया जाता है, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? नंबर फर्स्ट, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। न्यायालय की सरकारी भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है। इसमें न्यायाधीश की संख्या 15 रखी गई है, जिसका कार्यकाल 9 वर्षों का। यानी कि देखिए, चारों कथन बिल्कुल सत्य है। 43 का डी आपको टिक कर देना है। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है, कैसे? यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो आपको डी यहाँ पे बी आपको ठीक करना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है बताएं। नंबर फर्स्ट, विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण के शिष्य थे, सही है। इनके बचपन का नाम मूलशंकर, गलत। देखिए आप ना यहाँ पे 45 में पहला और चौथा कथन सत्य है, इसके लिए सी टिक करेंगे। किसका मिलान गलत है? राष्ट्रपति शासन 356 में है क्या? नहीं। किसका मिलान गलत है? तो ऑप्शन सी टिक करिएगा। धन विधेयक 110, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124, सभी राज्य के लिए उच्च न्यायालय का पूछेगा 214। अभी कुछ देर पहले आपने ध्यान दिया होगा, राष्ट्रपति शासन के बारे में आपको बताया भी गया, और आशा करता हूं कि आपको पहले से भी जरूर पता होगा राष्ट्रपति शासन कितना अनुच्छेद के तहत लगता है। कमेंट करके बताइए राष्ट्रपति शासन के लिए यहाँ पर क्या सही होना चाहिए। ऑप्शन 350 ले लीजिए, 354, 356 या फिर कुछ और। अगर आपको आंसर लगे तो आप कमेंट करके बताइए राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है। जल्दी से फटाक से कमेंट करें। चलिए आइए 47 पे, आशा करता हूँ कि आपने कमेंट कर ही दिया होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 317 के तहत हटाया जा सकता है। मिलान करिए, कौन सा मुख्यालय कहां पर है? देखिए, नाटो के लिए आपको ब्रुसेल्स जाना होगा, अनकटाड के लिए आपको जेनेवा, ओपेक का वियना, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क। कुछ इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। घटनाओं को कालक्रम अनुसार सजाएं। कौन सी घटना कब घटी थी? सबसे पहले इन सब में से बंग भंग आंदोलन हुआ था,
फिर साइमन कमीशन का आगमन हुआ था, फिर वारदोली सत्याग्रह हुआ था, और लास्ट में भूदान आंदोलन। इस तरह से आपका सही जवाब हो जाएगा। 3 4 2 1 ऑप्शन आपको 49 का सी टिक कर देना है। महान्यवादी को मत देने का अधिकार नहीं होता है, क्या यह सही है? और क्या इसका जो कारण कह रहा है क्या यह भी सही है कि महान्यवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य? तो बिल्कुल ऑप्शन ए टिक करिएगा। कथन सही है, कारण भी इसका बिल्कुल सही दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन असत्य है बताएं। नंबर 51 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दीन ए इलाही की स्थापना वर्ष 1583 कह रहा है, गलत है। दास प्रथा का अंत, इबादत खाने की स्थापना और मजहर की घोषणा बिल्कुल सही है, इसे आप याद कर लें। कौन असत्य है बताएं। 52 का ए आपको सही जवाब हो जाएगा। सरंजामी प्रथा मुगल भूराजस्व व्यवस्था में से एक है, गलत है। पेशवा प्रधानमंत्री होते थे। सरी ए नौबत सेनापति अमान्य राजस्व मंत्री हुआ करते थे। कौन सा कथन सही है 53 का। अकबर ने विठल नाथ को गोकुल और तेजपुरा की जागीर प्रदान की थी, सही है। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे, यह भी सही है। सी टिक करिएगा, दोनों कथन सत्य है। कौन असत्य है बताएं। बीदर के लिए कह रहा है कि मलिक मोहम्मद, गलत है। बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, बरार के लिए फतेहुल्लाह इमाद शाह, और गोलकुंडा के लिए कुली कुतुब शाह टिक करना है। मधुमेह के उपचार में हार्मोन बताइए, कौन सा हार्मोन इंसुलिन का मतलब आविष्कार किया गया था। 55 का ए सही जवाब हो जाएगा। मतलब तो आपको FG बेंटिंग ने बताना होता है। इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षा की संकल्पना प्रस्तुत की है। एडवर्ड जेनर, ए सही जवाब। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा को मानती है। यहाँ पे आपको बताना होता है जॉन, सारी और टोडा। तीसरा चौथा सही है। 57 का सी आपको टिक कर देना है। नंबर 58 असत्य कथन को चुन करके बताइए क्या होगा। तो आपको यहाँ पे नंबर डी पर ध्यान देना होगा। सिक्किम में कह रहा है कि न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या का ये प्रदेश है, तो ये गलत है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य पूछेगा गोवा, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश महाराष्ट्र। नगरीय जनसंख्या पूछा है, अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या वाला प्रदेश जो है ये आपका दिल्ली, सही हो जाएगा। भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया गया। ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2000 में। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की मौजूदगी के कारण दूर होता है, बताइए क्या ये सही है। हाँ सही है। जल में अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट की उपस्थिति की वजह से होता है, यह भी बिल्कुल सही है। नंबर सी आपको टिक करना होता है। कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है बताएं। 61 का डी हो जाएगा राइट आंसर। व्यापार कर का विभाजन करना ना ये वित्त आयोग का काम नहीं होता है। आयकर विभाजन तो होता है, उत्पाद शुल्क का विभाजन और सहायतार्थ अनुदान भी ये उसका काम में आ जाता है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है। 62 के लिए आपको टिक करना पड़ेगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत में पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था। ऑप्शन डी, वर्ष 1952 में किया गया था। पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन है। केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, सी राइट आंसर। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्याग पत्र जो है ना ये किसे देते हैं बताएं। तो ऑप्शन आपको भी बताना होता है, ये राज्यपाल साहब के पास जाकर देते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन स्थल बाधित है। ऑप्शन नंबर आपको पहला अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड टिक करना होता है। ग्वादर पत्तन किस देश में है। 67 बी राइट आंसर। ग्वादर पत्तन कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, सही जवाब हो जाएगा। नंबर 68 निम्नलिखित में से बताना है कौन सा रूप बकमिस्टर फुलरीन का एक अपरूप है। आपको यहाँ पे टिक करना होगा ऑप्शन सी, कार्बन हो जाएगा सही जवाब।
जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु ना, ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक क्या होता है, ध्रुवीय है। बताइए किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? नंबर 70, ऑप्शन डी टिक करिएगा, विजयनगर के समय में। असत्य कथन को चुन करके बताइए क्या है सही। मनुचरित के लिए अल्लासनी पैछत्रा, पारिजात अपहरणम के लिए नंदी तमैया सही है। पांडुरंग महामत्य के लिए आपको तेनालीराम रामकृष्ण बताना है। आमुक्त माल्याद के लिए देवराज जो सेकेंड है, ये आपका गलत है। ए, बी और सी तीनों का कथन सत्य है, याद कर लें। भारत का अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बता दीजिए क्या है? तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन और फिर बांग्लादेश सही जवाब है। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? चंबल घाटी परियोजना ए सही जवाब हो जाएगा। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? 74 का सही जवाब ऑप्शन आपको सी टिक करना है, फूल कली का। नंबर 75 बताएं, सुमिलित करके कौन सा जो योजना है किस वर्ष में स्टार्ट किया गया था? आपको बताना होता है आम आदमी बीमा योजना 2007 में पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ जो स्वस्थ भारत योजना है ये स्टार्ट हुआ था ऑप्शन 2001, माफ़ कीजिएगा, मतलब फर्स्ट टिक करना है 2021, इसके लिए टिक करना होगा, एक में आपको टिक करना है। प्रधानमंत्री जल आरोग्य योजना के लिए 2018, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वर्ष 2016 में शुरुआत हुई थी। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारित भारत के राष्ट्रपति करता है। 76 का डी सही जवाब। एक गलत दिया हुआ है, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की योग्यता का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करता है ना, ये गलत है। आर कह रहे हैं ना, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ये आपका सही हो जाएगा। ए गलत, आर सही, 76 का ऑप्शन डी ठीक करेंगे। बताइए निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन आपको भी यहाँ पे टिक कर देना होता है, इन सब में से सोन का हो जाएगा। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 78 का बी। बजरंग पूनिया कह रहा है रजत पदक, गलत है। पीवी सिंधु कांस्य, मीराबाई चानू रजत, नीरज चोपड़ा स्वर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? सी राइट आंसर, भारत और मैत्री राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा वृक्षप जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है? डी राइट आंसर, यूकेलिप्टस जो होता है ये सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक वर्ष 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? डी राइट आंसर, M.A. अंसारी नहीं थे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कांच का कौन सा प्रकाश पराबैंगनी किरणों को काटता है? ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, क्रूक्स कांच। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी मेहता होगा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 2004 में, बी सही जवाब। सूची को मैच करके कौन सा शिपयार्ड किस राज्य में है बताएं? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ना मिलाना पड़ेगा। गार्डन रीच के लिए पश्चिम बंगाल, हिंदुस्तान शिपयार्ड के लिए आंध्र प्रदेश, मझगांव डॉक के लिए महाराष्ट्र, कोचीन शिपयार्ड के लिए केरल सही जवाब। एक इसी तरह का था, किसी बच्चे का आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, कुछ एक इस तरह का बताइए अगर आंसर हो तो कितना ज़बरदस्त मैच होगा।
कोई एक होता है ना कार्टून वाला वीडियो, देखिए कितना ज़बरदस्त मैच किया हुआ है। क्या आंसर है सोच लीजिए खुद से अब, है ना। चलिए तो ये मजाक की बात। यहाँ पे आपको 84 का ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, इसे आप ज़रूर याद कर लें। एक अवनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, अवनीकृत ऊर्जा का स्रोत ऑप्शन नंबर बी बताना होता है पेट्रोलियम। गलत कथन का चुनाव करके बताइए कौन सा गलत आपको यहाँ पे दिख रहा है। तमिलनाडु डोडा बेट्टा चोटी सही है। नागालैंड सारामती चोटी है। राजस्थान में कह रहे हैं, अच्छा ये गलत है। मध्य प्रदेश में धूपगढ़ी चोटी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी, 87 का भी राइट आंसर। क्योटो प्रोटोकॉल राइट आंसर टिक करिएगा। निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, मध्य प्रदेश में है। नंबर 89 पर आ जाइए। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन ठंडी धाराएं हैं? दूसरा और तीसरा, कैलिफोर्निया साथ ही साथ फॉकलैंड, ये क्या है? ठंडी धाराएं हैं, याद रखिएगा। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? 90 ऑप्शन सी राइट आंसर, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी यहाँ पे झील पूछा है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपको भी बताना है, सांभर झील बता दीजिएगा। बताइए कि 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? डी राइट आंसर, अंबिका चक्रवर्ती। बता देना है कि वर्ष 1926 में जो नौजवान सभा का गठन हुआ था, इसमें प्रारंभिक सदस्य में से ये नहीं थे। प्रारंभिक में सवाल है कौन? भगत सिंह, छबिलदास, यशपाल, आपको बता देना है। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया गया है? ए राइट आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर आपको देखिए, पुनपुन है, अजय है, जलांगी नदी भी है, जोंक नहीं है। ऑप्शन आपको यहाँ पे डी टिक करना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? 95 डी राजस्थान हो जाएगा सही जवाब। सूची को मैच करके बताइए कौन सा कथन सत्य है। देखिए जो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि है ना, ये हरित क्रांति के थ्रू हुआ था, आप जानते हो। दुग्ध के लिए आपको जानते हो ना, श्वेत क्रांति था। मत्स्य के लिए नीली क्रांति था। उर्वरक के लिए भूरी क्रांति था। ऑप्शन यहाँ पे आप खुद से देख लें। नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में है? सी राइट आंसर। कहाँ पर है? जापान में। फीफरों के गैसीय विनिमय का स्थल है। 98 डी राइट आंसर, अल्वियोलाई सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियां दी गई है? ए राइट आंसर, राकेश मोहन समिति के द्वारा दिया गया था वित्तीय समावेशन पर अपना रिपोर्ट। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस किस डेट को? 5 अप्रैल को हर वर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है। आप लोगों से सवाल पूछा गया है, आप में से जिनको भी जवाब पता हो कमेंट जरूर करके बताएं कि भारत में जो प्रेसिडेंट रूल है, यानी कि राष्ट्रपति शासन होता है ना, वो किस अनुच्छेद के तहत लगता है? राष्ट्रपति शासन के बारे में कमेंट करके बताइए। 352, 354, 356 या फिर 358 या कुछ और जानते हैं? जो भी सही जवाब हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आशा करता हूँ कि आज का भी क्लास बिहार दरोगा के लिए आपके लिए अच्छा रहा होगा। इसी तरह का और भी काफ़ी सारा क्लास है, प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा। दरोगा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। वीडियो को लाइक वगैरह आप लोग खुद से कर देते हो, कर दिया करें। इसी तरह से कमेंट करके बताते रहें क्लास कैसा लगा, कमेंट करते रहेंगे। कंटिन्यू इस तरह का अच्छा क्लास आप लोगों के लिए आता रहेगा। मिलते हैं जल्द ही एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ।